हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबुस्शन चैप्टर के अंतर्गत फ्यूल तथा उसके कंबुस्शन की बात की जाती है, अर्थात ईंधन व उसके दहन की बात की जाती है। किसी ईंधन को जलाने से उससे ऊष्मा प्राप्त होती है तथा ईंधन की गुणवत्ता उससे प्राप्त होने वाली ऊष्मा से आंकी जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू ठोस तथा द्रव ईंधन के लिए इकाई मात्रा के ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। सॉलिड व लिक्विड फ्यूल के लिए इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में तथा गैसियस फ्यूल के लिए इसे किलो जूल प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। वे ईंधन जिनमें हाइड्रोजन भी होती है उसके दो ऊष्मीय मान होते हैं। हाइड्रोजन के दहन से जलवाष्प बनती है तथा जलवाष्प वाष्पीकृत होकर अपने साथ कुछ ऊष्मा को ले जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन वाले ईंधन के ऊष्मीय मान की दो प्रकार से गणना की जाती है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू उच्च ऊष्मीय मान तथा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निम्न ऊष्मीय मान द्वारा। हायर कैलोरीफिक वैल्यू इसे HCV द्वारा भी निरूपित करते हैं तथा इसे उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। उच्च ऊष्मीय मान या HCV किसी ईंधन के इकाई भार अथवा आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा है, जिसमें जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित है। अर्थात जब ईंधन को जलाते हैं तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जलने के पश्चात जलवाष्प में बदल जाती है। इस जलवाष्प को संघनित या कंडेंसेट कर लिया जाता है तथा इसके कंडेंसेशन से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को भी जोड़ने पर हायर कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निम्न ऊष्मीय मान इसे LCV द्वारा भी निरूपित करते हैं। निम्न ऊष्मीय मान किसी ईंधन की इकाई भार अथवा आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा है, जिसमें जलवाष्प से प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं है। अतः हायर कैलोरीफिक वैल्यू तथा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के बीच संबंध इस प्रकार दिया जाता है। HCV = LCV mHFG, जहाँ पर mFG जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा है, जहाँ m 1 किलोग्राम ईंधन द्वारा उत्पन्न पानी का द्रव्यमान है तथा HFG मानक तापमान पर जलवाष्प की एंथैल्पी है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HFG का मान 2442 किलो जूल प्रति किलोग्राम लिया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीय मान की गणना करना या ऊष्मीय मान ज्ञात करना। किसी भी ईंधन के ऊष्मीय मान को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, बाय एक्सपेरिमेंट या प्रयोग द्वारा तथा बाय कैलकुलेशन या गणना द्वारा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में ऊष्मीय मान की गणना एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में ईंधन को जलाया जाता है तथा उससे प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित करके ऊष्मा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। बाय कैलकुलेशन मेथड में रासायनिक समीकरणों का प्रयोग किया जाता है तथा रासायनिक समीकरणों के द्वारा उपजी ऊष्मा के मान की गणना कर ली जाती है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक क्रूसिबल होती है, जिसमें सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को रखकर जलाया जाता है। फ्यूल को जलाने के लिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं तथा फ्यूल के अंदर टच कराकर एक फ्यूज़ वायर रखा जाता है। इस फ्यूज़ वायर को 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जलाया जाता है, जिससे
यह ईंधन जलने लगता है। ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर बनाए गए एक वाल्व द्वारा की जाती है। ईंधन के जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह बाहर के पात्र में एकत्रित जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब तक ईंधन जलता रहता है तब तक एक स्टीरर या विलोडक के द्वारा जल को हिलाया जाता है, जिससे कि एक समान रूप से ऊष्मा अवशोषित होती रहे। इस ऊष्मा के अवशोषण के बाद जो तापमान में वृद्धि होती है उसको थर्मोमीटर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा ईंधन को जलाने से पूर्व के तापमान को पहले रिकॉर्ड कर लिया गया होता है। इसमें उत्पन्न ऊष्मा बाहर न निकलने पाए, इसके लिए इसमें एक एयर जैकेट की व्यवस्था होती है तथा इसको बाहर से एक और वाटर जैकेट के द्वारा कवर किया जाता है। यह पूरा इंस्ट्रूमेंट ऊपर से बंद रहता है ताकि ऊपर से ऊष्मा का लॉस ना होने पाए। कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। यदि x बराबर जलने वाले ईंधन का द्रव्यमान किलोग्राम में, कैपिटल W बराबर कैलोरीमीटर में भरे गए जल का द्रव्यमान किलोग्राम में, स्मॉल w इज इक्वल टू कैलोरीमीटर का तुल्यांक या वाटर इक्विवेलेंट है। T1 प्रयोग से पूर्व जल तथा उपकरण का तापमान है। T2 प्रयोग के समय जल तथा उपकरण का अधिकतम तापमान है तथा Cw जल की विशिष्ट ऊष्मा है, जिसे किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री केल्विन से मापा जाता है। तो ईंधन को जलाने पर ईंधन सैंपल से दहन से निकली ऊष्मा बराबर जल एवं उपकरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा। जितनी ईंधन से ऊष्मा उत्पन्न होती है वो सारी की सारी ऊष्मा जल और उपकरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अतः x इंटू HCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 इंटू CW से हमें जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। या हम कह सकते हैं जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा उपकरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा का योग यहाँ पर दिखाया गया है। पक्षांतर करने पर हमें HCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 इंटू CW अपान x किलो जूल प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है। परंतु इस उपकरण में ईंधन को जलाने के लिए एक फ्यूज़ वायर का प्रयोग किया जाता है, जिसे 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जलाया जाता है। इस प्रकार इसमें फ्यूज़ वायर की ऊष्मा भी सम्मिलित करनी होगी। यदि ईंधन जलाने वाले फ्यूज़ वायर की ऊष्मा इज इक्वल टू MFCV है, जहाँ MF इज इक्वल टू फ्यूज़ वायर का द्रव्यमान तथा CV इज इक्वल टू फ्यूज़ वायर की कैलोरीफिक वैल्यू है, तब फ्यूज़ वायर की ऊष्मा को हटाकर HCV के मान को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।